आज का जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, स्पेशली स्विंग हाई, स्विंग लो, ट्रेंड्स, पुल बैक, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो हम इसको शुरू करते हैं। जब आज आप इन चीजों को समझ लेंगे, देखिए जो चीज आपने बार की शक्ल में कल स्टडी की थी ना, अब उसी को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था। अब हम आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। एक चीज हम लोगों को सबको मालूम है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट के अंदर कोई बेचने को तैयार नहीं होगा, और अगर कोई बेचने को तैयार नहीं होगा तो जो बायर्स जो होंगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए हमेशा एक सर्टेन लेवल के ऊपर जब मार्केट पहुंच जाती है तो वहां पे दो चीजें होती है, या तो प्रॉफिट टेकिंग होती है, या इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है कि मार्केट को मजीद ऊपर की तरफ पुश करना मुमकिन नहीं होता, तो वो उस मार्केट को फिर नीचे लेकर आते हैं। वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट को नीचे लेकर आते हैं और उसके बाद दोबारा वहां से वो बाइंग करते हैं अपनी, ताकि वो जो उनका जो रेंज जो होती है ना प्रॉफिट टेकिंग की, जो जैसे इन्होंने अभी फर्ज करें कि यहाँ से इन्होंने अगर इस मार्केट का स्टार्ट लिया है और यहाँ पे जाके इन्होंने सेल किया है, तो ये पूरी की पूरी इनकी प्रॉफिट टेकिंग की एक रेंज थी। सही है। अब मार्केट जो है कि मजीद ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि लोगों की जो है कि बाय जो है कि इसकी रेंज से बाहर है। यहाँ पे अगर अब ये थोड़ा सा भी बाय करते हैं तो ज्यादा यहाँ पे सेल करेंगे, तो इनका जो प्रॉफिट रेशो जो है वो कम हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो मार्केट को यहाँ से सेल ऑफ करके वो नीचे लेकर आते हैं अपने कंफर्टेबल जोन के अंदर, ताकि यहाँ से चीपर प्राइसेस पे चीजें दोबारा बाय कर सकें और उसके बाद फिर इसको लेके ऊपर जा सकेंगे। ठीक है। तो ये मार्केट का साइकिल हमेशा इसी तरीके से चलता है, और इसी साइकिल को, मार्केट के साइकिल को हम कहते हैं जिगजैग। ठीक है। और आपके सामने जैसे देखेंगे यहाँ पे आपको ये चीजें बनती हुई नजर आ रही है कि ये आपका मार्केट का लो है, ये आपका मार्केट का हाई है। ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद फिर मार्केट आपकी नीचे आई है। अब ये जो मैंने जो बनाया ना फेज वन, इसको आप कह लें और इसको आप कह लें फेज टू। पूरी की पूरी मार्केट, दुनिया भर की कोई भी मार्केट है, चाहे आप कुछ भी उठा के लें, इन्हीं दो फेज के अंदर चलती है। ये बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मार्केट के स्ट्रक्चर के। सही है ना। अभी हम जो है कि ट्रेंड की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर कैसे जाती है और उसके बाद नीचे कैसे आती है। सिर्फ ये बेसिक चीज आप अपने दिमाग में डाल दें, इसके बाद क्या होगा कि बाकी सारी जो है ना चीजें आपके लिए समझना आसान हो जाएंगी। तो मार्केट की ये वाला जो है कि ये हमारा फेज वन है, ये हमारा फेज टू है। अच्छा, अब आप जो है कि इसी चीज को देखिए जरा चार्ट के ऊपर, तो आपको कैसे ये चीज नजर आती है। ये क्या है आपका, ये आपका यहां से यहां तक कौन सा है, फेज वन है ये आपका, ये आपका फेज टू है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अब अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट का फेज टू कब खत्म होगा, तो आपके लिए बाइंग डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। सही है ना। तो अब ये वाला जो मार्केट का आपका फेज टू जो इस वक्त चल रहा है, ये आपकी मार्केट में करेक्शन चल रही है। ये ये वाला जो आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट बी का जो है कि करेक्शन वो आपकी ये वाली चल रही है। ठीक है ना। अब ये करेक्शन एंड कैसे होगी, कब होगी, ये जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी समझ में वो चीजें आती जाएंगी, वो सिग्नल्स और वो चीजें हमें मिलेंगी, पता चलेंगी कि मार्केट के अंदर क्या चीज देखनी है, जिससे हमें ये पता चले कि भाई ये करेक्शन जो है कि आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल आप अपना फोकस कीजिए कि ये देखिए फेज है, फेज बी। ठीक है ना। वन और टू। अच्छा, ये है आपका डेली टाइम फ्रेम। अब इसको मैं इसी तरह रहने देता हूं, इस पूरे उसको। ठीक है। और मैं चला जाता हूं यहां से वीकली टाइम फ्रेम में। अच्छा, अब आप बताइए कि आपकी जो है कि ये वाला आपका फेज वन है ये, और ये उसकी करेक्शन है। ठीक है। तो अगर मैं एक और जो है कि नीचे आती है मार्केट का, अगर मैं अपना पुल बैक लूं, ये वाला जैसे मेरा ये एक एक जो है कि फेज वन हो गया, और इसकी करेक्शन जो है कि मेरी ये वाली हो गई जो कि फेज टू चल रही है यहाँ पर। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि अब एक सवाल यहाँ पे मेरे आपसे मेरा है कि अगर आप इस टाइम फ्रेम के रेफरेंस के अंदर देखें, वीकली टाइम फ्रेम के रेफरेंस में, तो उसमें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये आपका फेज वन है और ये आपका फेज टू कंप्लीट हो गया, और अब मार्केट दोबारा इस ट्रेंड की डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है। तो ये आपका हो गया हायर टाइम फ्रेम का जो ना कि परसेप्शन। लोअर टाइम फ्रेम का आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरीके से आपको नजर आ रही है वो चीज। यहां पर आके लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अभी तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने बताया था कि
ये जो है कि इसकी करेक्शन है। अब जब हम हायर टाइम फ्रेम में आए तो पता चला कि जिस चीज को हम इम्पल्सिव मूव समझ रहे थे वो तो खुद जो है कि पिछले जो मूव जो था उसकी करेक्शन थी। तो आपको यहाँ पर जो है ना कि चीजों को मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख के आपको आइडिया लगाने की कोशिश करनी है। इससे दो चीजें साबित होती है। पहली चीज, ठीक है ना, कि अगर तो वीकली टाइम फ्रेम जो कि आपका हायर टाइम फ्रेम है, अगर वो करेक्ट है, वो ट्रू है, तो हमें ये मालूम है कि मार्केट ने मजीद नीचे आना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमें कैसे वो पता चलेगा। लेकिन अगर आप जो है कि छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो ये वाली जो चीज, ये जो करेक्शन आपकी चल रही है ना, इसकी अपोजिट में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो लोअर टाइम फ्रेम की आपकी ट्रेड होगी। सही है ना। तो अभी सिर्फ इतना ही समझने की कोशिश करें कि फेज 1 और फेज 2 आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब आप इसी चार्ट के ऊपर मुझे ये बताइए कि ये वाला जो फेज है, ये आपका जो है कि करेक्शन है, या ये फेज 1 है या फेज 2 है? जी अवैस भाई, जी बताइए। अब्दुल रहमान साहब आप बताइए। फेज 2 लग रहा सर। फेज 2 किसका? फेज 1 कहाँ है फिर? ये जो ऊपर है, ये इसके साथ वाला फेज 1। ये वाला? हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया कि ये आपका जो है कि ये फेज 1 है। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि क्योंकि मार्केट जो है कि अभी इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये पूरे का पूरा जो है ना, यहां से उठा के यहां तक, ये आपका जो है कि फेज 2 है। ठीक है। अब इस फेज 2 के अंदर अगर अब आप देखें तो ये आपका 1 2 3 का जो है ना कि एक तरह का ये पैटर्न बन गया। ठीक। थोड़ा सा भी हम और डिटेल में जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी मेरे ख्याल में ये जो है फेस की आइडेंटिफिकेशन को हम यहीं पे रखते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि द पैटर्न इज फ्रैक्टल इन नेचर, मींस विल ऑलवेज फाइंड सेम पैटर्न इन एनी टाइम फ्रेम। आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाएं, आपको ये पैटर्न जगह जगह मिलेंगे। सही है ना। अच्छा, जब आप इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे तो आपको मार्केट जो है ना कि बड़ी आसान लगने लगेगी। अच्छा, अब उसके बाद अगली जो चीज आती है वो आती है स्विंग हाई और स्विंग लो। पिविट पॉइंट्स कह लें या इसको स्विंग हाई कह लें या स्विंग लो कह लें, ये मार्केट के वो एरियाज होते हैं जहां पर एक कैंडल जो है कि जैसे मिडिल वाली ऊपर निकली भी होती है, ये हायर हाई बनाती है ना, पिछले के मुकाबले में बुलिश की बात करूं तो ये हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, फिर इसके बाद ये जो कि लोअर हाई है। तो ये इस तरह के स्विंग पॉइंट आपको पूरी मार्केट में जगह जगह बनते हुए मिलेंगे। और ये जो स्विंग पॉइंट जो है, ये स्विंग पॉइंट जो है कि लाजमन जहां पे मौजूद होंगे, यानी कि रिवर्सल जहां से भी होगा वहां पे स्विंग पॉइंट लाजमन मौजूद होंगे। जरूरी नहीं है कि हर स्विंग पॉइंट रिवर्सल का बाइस हो, लेकिन हर रिवर्सल पे स्विंग पॉइंट का होना लाजमी है। अब एक चीज आपके सामने फिर सामने करेक्ट आ गई कि अगर आपने मार्केट का रिवर्सल या रिट्रेसमेंट का एंड देखना है तो फिर आपको ये स्विंग पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे वहां पे। इसके बगैर रिवर्सल और रिट्रेसमेंट नहीं होती। ठीक है। तो ये अक्सर जो है कि ये 5 पॉइंट्स के ऊपर लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और आप जब चार्ट्स के ऊपर जाएंगे तो चार्ट के ऊपर जो है कि इसकी कुछ कैलकुलेशन इस तरह होती है। यहाँ पे कुछ बेसिक किस्म के इंडिकेटर भी आपको मिलेंगे जिसे हम कहते हैं कि फ्रैक्टल कहते हैं इसको। पता नहीं इसके अंदर है कि नहीं है। हाँ, ये विलियम फ्रैक्टर ना, बिल विलियम फ्रैक्टर। तो ये देखिए, ये बिल विलियम्स साहब जो है, इन्होंने फ्रैक्टल एक्चुअली इन्वेंट तो नहीं किए थे, उन्होंने डिस्कवर किए थे। और आप ये देखिए कि हर स्विंग हाई के ऊपर इन्होंने ये बनाया हुआ है। ठीक है। इन्होंने तो हर 5 बार का जो है ना, आगे पीछे, 2 आगे लेते हैं 2 पीछे लेते हैं, अपना बना लेते हैं। जैसे ये वाला जो है, इसके ये 2 पीछे है और इसके ये 2 पीछे है। इस वाले के जो है कि ये 2 आगे है और ये 2 आगे। तो उन्होंने तो अपना बनाया। तो ये इस तरीके से जो है ना कि ये स्विंग पॉइंट आपको हर जगह मिलेंगे। और जहां पे भी मिलेंगे, यानी कि जहां से मार्केट रिवर्स होगी वहां लाजमन आपकी जो है ना कि ये स्विंग पॉइंट मौजूद होंगे। आप देखिए, मार्केट इस जगह से रिवर्स हुई है, यहाँ पे आपका स्विंग पॉइंट मौजूद है। इस जगह से रिवर्स हुई है, मार्केट में आपका ये रिवर्सल मौजूद है। ये मिडिल में है लेकिन यहाँ से रिवर्स नहीं हुई। तो फिर वही वाली बात, एक बात फिर के हर स्विंग, हर रिवर्सल और रिट्रेसमेंट के ऊपर स्विंग पॉइंट का होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्विंग पॉइंट के ऊपर रिवर्सल हो आपका। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि बिल विलियम साहब जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी या डिस्कवरी की थी मार्केट के अंदर, तो वो तो यूज करते हैं 5 स्विंग पॉइंट को। सही है।
और वो 5 स्विंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि भाई जब तक मुझे इस स्विंग हाई का पता चलेगा, मार्केट तो ऑलरेडी जो है कि नीचे आ चुकी है काफी, तो फिर मैं इसको किस तरीके से ट्रेड करूंगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन स्विंग पॉइंट को ये 4 या 5 बार तक नहीं जाते, बल्कि ये मिडिल वाले 3 बार लेते हैं और इसी से अपना काम चला लेते हैं ये। ठीक है, तो अभी हम इसको अगले उसमें ये देख रहे हैं। जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पे किया है कि नीचे आ रही है ये 3 बार, चौथे बार की मैंने फिक्र नहीं की, इसी तरह ये 3 बार, चौथे बार की मैंने फिक्र नहीं किया। ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है ना, ये बुलिश और बेरिश पैटर्न के हवाले से। फॉर बेरिश स्विंग लो, लो, ये आपका लो, लोअर लो और हायर लो, बस ये 3 चीजें याद रखनी। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, लोअर लो मस्ट ब्रेक द प्रीवियस लोज लोएस्ट पॉइंट। ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो लो होगा ना, ये इसकी बॉडी इस वाले पॉइंट बार की जो है कि जो लोएस्ट पॉइंट है उसको लाजमन ब्रेक करेगी। अगर वो बॉडी से ब्रेक नहीं कर रही तो फिर वो आपकी लिक्विडिटी है, फिर वो आपका जो है कि स्विंग पॉइंट नहीं है। सही है। और यही चीज इसकी अगर आप बिल्कुल रिवर्स ले ले तो यहाँ पे बुलिश स्विंग हाई, जो कि आपका ये हाई है और हायर हाई है और ये लोअर हाई है। हायर हाई मस्ट ब्रेक द प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इसको बॉडी से ब्रेक करेगा, वरना ये स्विंग कंसीडर नहीं है। और अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए चार्ट के ऊपर ही दिखा देते हैं दोबारा में जो है। चलिए गोल्ड पे चले जाते हैं, दूसरे चार्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, अब आप जो है ना कि आपने जो है ना कि यहाँ पे तलाश करने हैं। ठीक है ना, 3 पॉइंट्स के आपने स्विंग पॉइंट्स जो है कि बेरिश स्विंग पॉइंट तलाश करने हैं हमने सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं करना। देखिए ये आपका हाई है, ये आपका हायर हाई है। ठीक है ना। और इसका अगर आप ये देखें कि इसकी जो बॉडी जो है, इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। सही, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, मेरी जो लॉजिक है उसके मुताबिक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर। ये आपका हाई है, इसने भी इसको कंसीडर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और आइए यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई। इसके अंदर हम लोगों ने जो कंडीशन लगाई है, हमने ये लगाई है कि ये वाला जो है ये ब्रेक करेगा बॉडी से, और ये वाला जो है कि ब्रेक करेगा इसके हाई को इसकी बॉडी से। ठीक है ना। तो ये हमारी इसके अंदर कंडीशन है। बल्कि एक काम ये करते हैं, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक और जो है ना कि वो दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये चीज देखिए, ये मैंने 3 बार के जो है ना मैंने स्विंग हाई स्विंग लोज बनाए हुए हैं। ये आपका जो है कि ये हाई है, ये आपका हायर हाई है, ये लोअर हाई है। आप देखें किस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि इसके हाई को इसकी बॉडी ने ब्रेक किया है और इसकी लो को इसकी बॉडी ने ब्रेक किया है। ठीक है ना। ये एक परफेक्ट आपका सिग्नल है मार्केट के अंदर। अगर आपने इस तरह के पैटर्न पे ट्रेड करनी है तो आपकी एंट्री बार नंबर 1 के लो के नीचे होती है, ये शॉर्ट की एंट्री की बात कर दो, और आपका स्टॉप लॉस जो है कि बार नंबर 2 के हाई के ऊपर होता है। ठीक है, एक पैटर्न ये आपका। बी पैटर्न में आपका क्या है कि आप देखिए कि यहाँ पे जो मार्केट जो है आपकी, ये बार नंबर 3 जो है उसने जो है कि आपके बार नंबर 1 को भी ब्रेक कर दिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। सही है, क्योंकि उसने 2 बार को इनगल्फ किया। और इसके आपकी एंट्री जो है कि जो कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर रखते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी, आपके इसको हिट करेगी, फिर दोबारा नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ये आप देखिए नंबर 3 के ऊपर ना, सी के ऊपर। सी के ऊपर क्या है, ये आपका लो है, इसने इसको तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये 2 बार जो इसके मिडिल में आए उन्होंने इसके 2 नंबर के लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि ये आपका स्विंग पॉइंट जो बना है यहाँ पे इस जगह के ऊपर बना है। सही है। और इसी तरह आप फिर इसको देख लीजिए, सॉरी ये मैं गलत चला गया इधर। हाँ, अब आप इसी चीज को आप दूसरे अंदाज में देख लीजिए कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। इसमें फर्क ये है कि ये जो आखिरी जो कैंडल है जिसने बार नंबर 2 के लो को ब्रेक किया है, उसने बार नंबर 1 के लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है ना, इस कम से कम इस कैंडल में। लेकिन अगली ये इस वाली कैंडल के अंदर इसने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो ये आपकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर इसके अंदर बनती है। फिर और ये आपका आ गया इनगल्फिंग पैटर्न। ये जो पैटर्न जो है ना कि अगर आप इस पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप इस हवाले से मार्केट के टॉप्स, ये मार्केट के टॉप्स की जो है ना कि पैटर्न है, आप तलाश करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या जो एंट्री और स्टॉप लॉसेस हमने बताए मार्केट उस तरीके से मूव करती है कि नहीं करती है। बेशक आपको 10 रुपए का, 20 रुपए का या जो है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, और एक काम आप ये कर सकते हैं कि कल तो नहीं, लेकिन अब हम अगली हमारी जो मीटिंग होगी वो ट्यूसडे को होगी।
तो ट्यूसडे को आप में से हर कोई जो है कि कम से कम जो है ना कि 5 चार्ट ऐसे बना के ग्रुप के अंदर डाल दे ट्यूसडे तक, कि जिसके अंदर जो है कि उन्होंने ये पैटर्न तलाश किए हो, उसके अंदर उन्होंने एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क किए हो, और उसके बाद फिर जो है कि वो दे उसको बताया कि उस पर हुआ क्या है। कम से कम 5-5 अगर हर कोई करके ग्रुप के अंदर डालेगा तो इससे आसानी आप लोगों को ये हो जाएगी, एक आपकी प्रैक्टिस और एक आपकी जो है ना कि लाइव जो है ना कि चीजों के ऊपर आपको जो है ना कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा जब आप लाइव इन चीजों को देखेंगे। लेक्चर सुन के या वीडियो देख के बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आती है, लेकिन जब तक आप उसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके अंदर आप जो है ना कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग जो है ये इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्विंग, ये जो है कि ये बेयरिश सिग्नल्स हैं जो कि मार्केट के टॉप के ऊपर बनते हैं, और ये जो इसके बाद वाली स्क्रीन है ये जो आपके बुलिश सिग्नल है जो मार्केट के बॉटम के ऊपर बनते हैं। और हर कोई जो है कि कम से कम जो है कि 3-3 4-4 तो जो है कि लाजमन कर ले, 3-4 दिनों के अंदर निकाल लीजिए। ठीक है, एक का जो है कि मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, और इसके लिए हम चले जाते हैं कि चले ATRL में चले जाते हैं। ठीक है, ये आपके आगे अटक रिफाइनरी। अच्छा, अब आप देखिए कि ये वाला जो है कि हमारा हाई है, ये वाला जो है कि हमारा हाई लो बन रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस आखिरी बार के अंदर आपकी एंट्री कहाँ पे बन रही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये करते हैं ना कि आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर आपका, अच्छा टॉप वाला है ना, तो हम इसको पीछे चले जाते हैं, एक मिनट ठहरिए। ये इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अब हम इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पैटर्न जो है आपका, इनमें से कौन सा वैलिड पैटर्न है जो यहाँ पे आखिर में जो बन रहा है आपका। क्या ये वाला है इसके अंदर, इस जगह के ऊपर बन रहा है ये वाला पैटर्न, पैटर्न नंबर 1? ये आप याद देखिएगा कि नहीं बन रहा ना ये वाला। जी नहीं, क्यों कि इसका जो हाई जो है वो 12 प्रीवियस हाई से लो है। पिछले से जो है ना कि बराबर इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, बॉडी ने ब्रेक नहीं किया, तो इस वजह से हम इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं बन रहा। 2 नंबर बन रहा है, 2 नंबर जो है कि इस तरह बन रहा है कि इसने आपके बार नंबर 1 को तो ब्रेक कर दिया है, और आप इसको देखें तो इसको तो इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन ऊपर वाला जो है ना कि वो वैलिड नहीं है इसलिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, इस पे आ जाते हैं, सही है। और दोबारा अब आप बताइए कि क्या इसके अंदर ये वाला आ रहा है पैटर्न, सही कहीं नहीं आ रहा ना, ये वाला अलबत्ता आ रहा है। इसको अगर आप देखें ना तो ये जो है कि ये बॉडी से ब्रेक नहीं हुआ है, ये आपका बॉडी से ब्रेक नहीं हुआ है। और ये जो एन पैटर्न जो है, एन पैटर्न कोई भी हो सकता है ना, ये इसके बिल्कुल नेक्स्ट भी हो सकता है, तो इसने जो है कि इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अब जो शॉर्ट की एंट्री होगी वो इस जगह के ऊपर कहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आज देखिए कि इसने आपको ये बेसिकली शॉर्ट की एंट्री इस जगह के ऊपर दे दी है। सही है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये वीकली टाइम फ्रेम है बाय द वे। तो अब हम देखेंगे कि अगले हफ्ते क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का मुझे नहीं पता था, ये मैंने इसके अंदर खामोखा में बना लिया, अब तो इसके लिए पूरा हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके समझ में आया कि किस तरीके से मैंने इसको मार्क किया। अगर इसको मैं डेली में ले जाऊं, डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में अब आप बताइए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। स्विंग हाई आपका जो है कि कहाँ पर है, ये जो है ना कि इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। ठीक है, यानी हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। बताइए कि इनमें से को देखते हुए कौन सा पैटर्न बन रहा है। 1 2 3 4 5। आई थिंक 4 वाला बन रहा है सर। 4 वाला बन रहा है, ये वाला, ये वाला इस नेक्स्ट टू दिस वन। ये वाला। जी क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये ढूंढिए कि हाईएस्ट पॉइंट आपका जो है उसने क्या पिछले बार के हाईएस्ट पॉइंट को बॉडी से ब्रेक किया है।
यस, ये वाले इसने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये तो आपके क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, ये सही है, इसकी तो आप बात ही ना करें। तो और बताइए, और कौन सा है? 4 तो हमने काट दिया, 4 नहीं है। 3 जी बिल्कुल मुमकिन है, 3 भी मुमकिन है। क्या नंबर 1 मुमकिन नहीं हो सकता? पहले तो आप जो है ना कि बार नंबर 2 देखिए ना, ये बार नंबर 1 है आपका, ये बार नंबर 2 है। बार नंबर 2 ने बार नंबर 1 के हाई को बॉडी से ब्रेक किया है, ठीक है। ये यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, इन तीनों में ब्रेक हुआ ये, सही है। तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ये पार्ट तो हमारी कंफर्म हो गई। अब हम आ जाते हैं कि ये बार नंबर 2 की जो लो जो है उसको कैसे, वो कैसे ब्रेक हुई है। बार नंबर 2 की जो लो है वो इस जगह के ऊपर बनती है आपकी, सही है। इस जगह के ऊपर बनती है, तो ये पहले ने भी ब्रेक नहीं किया, दूसरे ने भी ब्रेक नहीं किया, तीसरे ने भी ब्रेक नहीं, तीसरे ने ब्रेक कर दिया आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये आपका ब्रेक यहाँ पर हो गया। ये अगर ये आपका ब्रेक यहाँ पर हुआ है तो आपकी जो एंट्री जो है वो कहाँ है? आपकी एंट्री जो है बार नंबर 1 के बिल्कुल नीचे है, सही है। तो आपको अगले दिन इसके अंदर एंट्री मिल गई थी। समझ में आ रहा है सर? रहमान भाई, कुछ पढ़ रही कहानी? हाँ जी, ट्राई हो रही है। थोड़ा सा जो है ना कि इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह। इसमें रेंज ऑफ बार का नहीं होता? जिस तरह अब फर्स्ट बार है, इसका रेंज से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक हम रेंज कोई भी हो सकती है 1 2 3 फैक्टोरियल पॉइंट पर। अभी हम रेंज की बात नहीं करें, अभी हम पैटर्न की बात। ठीक है, ये वाले पैटर्न, इसको मैं दोबारा मैं कहूंगा कि आप जो है ना कि इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये आपका जो है कि सॉरी, ये आपका जो है कि बेयरिश जो है कि पैटर्न्स है रिवर्सल के, और जो दूसरे वाले जो इसके बाद वाले हैं वो आपके बुलिश होंगे, ठीक है ना। तो अगले वाले जो है आपके, ये आपके बुलिश है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी बेस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। 4 या 5 जो है ना ट्रेडें क्या बल्कि सेटअप निकाल के आप लाइए और ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले। और देखें, गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि गलती करेंगे, अकल जो है ना कि वो ठोकर खा के आती है, बादाम खा के नहीं आती, सही ना। तो गलती करेंगे तो आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, वरना जो है ना कि वो सीख नहीं अच्छा पाएंगे। सर, ये जो ये वाले बॉटम पे बनेंगे? ये वाले आपके जो है कि बुलिश हैं जो कि नीचे बनेंगे सब, ठीक है ना। और ये क्योंकि देखें ना इसके स्विंग लोज नीचे बने हुए ना सबके, हाँ जी, ठीक है। जबकि ये दूसरे वाले जो है ये टॉप के ऊपर बनेंगे आपके। सर इसका मतलब ये है कि जो बेरिश होंगे वो हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर टॉप पे बनेंगे, और जो बिल्कुल। बुलिश होंगे वो जो है मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे बनेंगे। देखिए, बुलिश मार्केट में जब भी रिवर्सल का सिग्नल आएगा वो बियरिश होगा, और बियरिश मार्केट में जब भी रिवर्सल का सिग्नल आएगा वो बुलिश होगा। ठीक है। तो ये एक चीज तो मैं आप ये करना चाहता। अब मैं दोबारा जो है कि मैं पीछे जाता हूं जहां से हमने इस सेशन को जो है कि छोड़ के हम 2 स्क्रीन की तरफ आए थे, क्योंकि वो चीजें तो अभी बाकी है। इस जगह के ऊपर हम थे, सही है। अब मेरे ख्याल में आपकी जहन में स्विंग हाई स्विंग लो बड़े अच्छे तरीके से आ गया होगा। और दोबारा मैं कहूंगा कि जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना इसको आप नोट कर लें। सॉरी, reversal in the market cannot happen without creating a new pivot points. इस पिवट पॉइंट के बगैर मार्केट में रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सारे पिवट पॉइंट जो है कि वो रिवर्सल को की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं अगली चीज कि जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर की जो है ना कि की है। अगर आप इनको समझ गए, इसको आप यूज करना आ गया आपको, तो आपकी समझ में जो अगला जो सेक्शन जो है आज ही हम स्टडी करेंगे जिसे हम ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर असल में होता क्या है? देखिए, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि एक मिनट में कहा गया मेरा टूल इनोटेशन, कि ये मार्केट आपकी जो है कि बुलिश है, ये ऊपर जा रही है, फिर ये मार्केट आपकी ये नीचे आई। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि मार्केट कभी भी जो है कि एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती, वो जिगजैग की शक्ल में जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। जब ये आपके पास ये वाला पैटर्न बन जाता है फेज 1 और फेज 2, तो आप क्या करते हैं कि आप इस एरिया को मार्क कर देते हैं, ये आपका लो बन जाता है।
और ये आपका हाई बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये जो आपका हाई बना है ना, तो इस हाई का जो है कि ब्रेक होना जरूरी है इस बात का तयन करने के लिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, सही है। अगर आपकी मार्केट बुलिश है तो वो इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी, और अगर आपकी मार्केट बेयरिश है तो आपके इस लो को ब्रेक करते हुए नीचे आ जाएगी, सही है। और ये जो दो एरिया जो है वो बड़े की एरियाज होते हैं मार्केट के अंदर, सही। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि फर्ज करें कि अब ये मार्केट आपकी जो है कि यहाँ से रिवर्स हुई है, ये इसने ऊपर जाना ये शुरू कर दिया, ये ऊपर गई है, इसने यहाँ पे ये पिछला जो आपका हाई था इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, सही है। जब इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो अब हमें पता चल गया कि ये वाला जो लो है ये हमारा लॉक हो गया है, ये लो हमारा प्रोटेक्टेड लॉक है, और उसके बाद जो इस वाली जो ये वाली जो लैग आई है, इस वाली लैग का जो लो जो है वो हमारा ये वाला लैग है, ये वाला लो है, ठीक है ना। कोई बताएगा कि मैंने इसको क्यों मार्क नहीं किया? इसको मैंने इसलिए मार्क नहीं किया कि ये जो है ना, मैं इसको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि जिस लैग ने लोएस्ट पॉइंट बनाया है वो यहां से चली है, यानी कि ये इसका ओरिजिन था, ओरिजिन से जो चीज नीचे आई है और उसका लोएस्ट पॉइंट हमने मार्क किया है, ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। जब तक अगर ये मार्केट नीचे जाती और इसको ब्रेक कर देती तब फिर हम इसको हाई कंसीडर करते और इसको फिर हम जो है कि वो लो कंसीडर करते, और फिर मार्केट को फिर हम उस तरीके से लेके चलते जब तक कि ये इसको ब्रेक ना करती। लेकिन जिस चीज ने ये डाउन मूवमेंट को जो है कि और जो इसका ओरिजिन था वो उसका लोएस्ट पॉइंट बेसिकली ये वाला था, इसलिए हमने इसको मार्क किया कि मार्केट आपके अब ये ऊपर चली गई है, सही है। इसको मैं एक और तरीके से जो है ना कि थोड़ा सा डिफाइन करता हूं मैं, ये एक काम ये करते हैं कि हम चले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, यहाँ पे बनाने में हमें आसानी रहेगी। अच्छा देखिए, ये हम यहाँ से गए, ये आपका जो है ये आपका जो है कि लो है, ये आपका हाई है, फिर मार्केट जो है कि ये नीचे आई है, ठीक है। अब जो है कि हमने देखना है कि ये इसको ये ब्रेक कर दे किसी ना किसी तरीके से, मार्केट यहाँ से फिर अब आपकी ऊपर गई है, सही है। अच्छा एक मिनट, इसको ये हो गया। अच्छा, मार्केट ने अब जो है कि आप ये देखें कि आपका जो ये इसने जो हाई बनाया था इस हाई को हमने कर दिया ब्रेक, सही है। ये जो है ये अब हमारी क्या बन गई है, सपोर्ट बनी है कि रेजिस्टेंस बनी है? सपोर्ट बन गई ना, जब Support. ब्रेक कर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट बन गई। बिल्कुल हाफिज साहब, आपने सही कहा, ये अब हमारी सपोर्ट बन गई है, ठीक है ना। इससे पहले हमारी सपोर्ट ये थी। अब मार्केट जो है कि अगर मार्केट ने जो है कि नीचे आना है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि मार्केट या तो जो है कि इस सपोर्ट के आसपास ही से यहाँ से आएगी और फिर ये इसके बाद ये ऊपर चली जाएगी, या फिर ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगी और फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो अभी हम इसको इसी तरीके से रखते हैं, और अब आप ये देखिए कि मार्केट ने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया आपका, ठीक है ना। अब आपका जो है कि ये वाला लो प्रोटेक्टेड हो गया, आपका ये वाला लो प्रोटेक्टेड हो गया। अब आपके मार्केट के टॉप जो है ये वाला है, और इसका जो है कि कॉरस्पॉन्डिंग लो जो है वो ये वाला है। अब हमारी जो भी प्राइस एक्शन होगी इस लो और इस हाई के दरमियान होगी, और इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट की डायरेक्शन अगली क्या हो सकती है, ठीक है ना। अभी तो हम सिर्फ डायरेक्शन इसकी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और कहां पर उसका लो बनेगा, कहां पर इसका हाई बनेगा, कौन सा फेज, कौन सी लैग हमने जो है कि हमने इस पे काम करना है और कौन सी लैग के ऊपर हमने ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि मार्केट ने जो है कि ये यहां से फिर जो है कि दोबारा रिवर्स हुई, ठीक है, और फिर इसने एक बार इसको ब्रेक कर दिया। तो ये अब आप देखिए कि जैसे जैसे ये आपकी चीजें ब्रेक होती जा रही है, ये आपका जो है कि ये हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ठीक है ना। और ये हायर हाई किसके रेफरेंस है? इसके रेफरेंस है। ये हायर हाई किसके रेफरेंस में है? इसमें। ये हायर हाई किसके रेफरेंस में? इस हाई के, ठीक है। ये आपका लो बना है, ये आपका हायर लो बना है, ये आपका हायर लो बना है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना कि मार्केट इस तरीके से जो है कि आपकी ये चल रही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज अब हम ये देख रहे हैं कि यहां से आने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट एक बार फिर जो है ना कि नीचे आई है आपकी, ठीक है, और फिर इसके बाद ये ऊपर चली गई। यहां पर इसने फिर इसको ब्रेक कर दिया,
सही है। और उसके बाद इसने क्या किया कि इसके बाद ये मार्केट ने दोबारा जो है कि ये आपकी नीचे आई है, और इसके बाद इसने इस वाला जो आपका प्रीवियस जो लो था ना, इसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, ये इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। जब इसने हमने पहली चीज हमने ये देखी कि यहाँ पर जो है कि जो हमारा जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं बुलिश बेयर ऑफ द स्ट्रक्चर, बुलिश बेयर ऑफ द स्ट्रक्चर, बुलिश बेयर ऑफ द स्ट्रक्चर, बुलिश बेयर ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे ही आफ्टर बुलिश बेयर ऑफ द स्ट्रक्चर पहली बार ये बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर करता है, हमारे कान खड़े हो जाते हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से शायद अब रिवर्सल लेना चाह रही है। सही है ना। जब आपको ये पता चल गया कि यार यहाँ से मार्केट अब रिवर्सल ले सकती है, तो अब आपने किस चीज को वॉच करना है? अब आपने वॉच ये करना है कि ये आपका लो पॉइंट है और ये आपका हाई पॉइंट है। ठीक है ना। अगर तो मार्केट को ऊपर जाना होगा तो फिर तो वाकई में वो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। सही है। और अगर मार्केट ने नीचे जाना होगा तो फिर वो इसको ब्रेक करके नीचे आएगी। अगर प्राइसेस इस दौरान इन दो के बीच में जो है कि आपकी वो जो है कि जिगजैग बनाती है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम का इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हम उसके अंदर उस वक्त तक इंटरेस्टेड नहीं लेंगे जब तक कि हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमारे लिहाज से अब अगर ये मार्केट जो है कि अगर इस तरीके से चल रही है तो ये हमारे लिए बेकार है। इसको हम कहते हैं कंजस्टेड एरिया। हमें वेट करना है, या तो इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, किसी एक को ब्रेक करे। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो अब हमें पता चल गया कि हाँ भाई मार्केट जो है कि दो बार जो है कि बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है कि कहीं पे हमें ट्रेड एंट्री मिल जाएगी। तो आप देखें कि हमारी ट्रेड एंट्री जो है कि यहाँ पर नहीं थी रिवर्सल की, हमने जो है कि यहाँ पे कहीं आने जाने के बाद जो है ना कि हमने अपनी एंट्री ली है। हमने लेट एंट्री जरूर ली है, लेकिन हमने इस बात का ख्याल रखा है कि अगर हम यहाँ से शॉर्टिंग कर रहे हैं तो हम उस जोन के अंदर शॉर्ट करेंगे जहां पे इंस्टीट्यूशनल या तो अपनी पोजीशन में इजाफा कर रहे होंगे, या फिर जो है कि जहां से वो मजीद जो है कि शॉर्टिंग कर रहे होंगे, या कम से कम वहां पे वो उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना। और वो क्या होगा, देखें ये वाला मूव और ये वाला मूव, ये मूव तो जो है कि दोनों मूव किसने बनाए? इंस्टीट्यूशंस ने बनाए। उन्हीं के पास इतनी पावर है। और हम तो अब वॉच कर रहे हैं कि यार वो हमें यहाँ पे कोई हिंट दे कि उसने नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, ताकि हम अपनी ट्रेड लें। उसने वो हिंट हमें यहाँ पर आके दिया, इस जगह के ऊपर आके दिया हिंट। और यहाँ पर हिंट देने का मतलब इसका क्या था कि वो बेसिकली जब ये मूव ऊपर गया तो उसने लोगों को ट्रैप किया है। फिर इसके बाद वो नीचे आया है तो यहाँ पे फिर पैनिक सेलिंग हुई है, फिर ट्रैप किया, फिर पैनिक सेलिंग, फिर ट्रैप किया, और आखिर में ब्रेक करके नीचे आ गया। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी होती है, इस तरह से एक्यूमुलेशन कह लें या डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, तो ये इसलिए होती है कि यहाँ पर वो लिक्विडिटी जनरेट कर रहे होते हैं ताकि उनके पास जो है कि जो स्टॉक्स उन्होंने जो बेचना है वो निकल जाए, कि जो भी इन्होंने शॉर्टिंग करनी है वहां पे उनके पास जो है ना कि वो वैलिड उसकी जो है ना कि वो लिक्विडिटी आ जाए। तो ये बेसिकली वो इस तरह की क्रिएशन वो करते रहते हैं। तो हमेशा हमने ये करना है कि हमने ये देखना है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है, और इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के आसपास जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन है वहां पे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह के बन रहे हैं। अब इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक और चीज बता दूं। देखें कि जब ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक है, तो ये जो एरिया जो है यहां पर हम क्या चीज ढूंढेंगे? इस जगह के ऊपर हमें पावर कैंडल मिलेगी। ठीक है ना। अब वो जो पावर कैंडल जो कल आपने स्टडी की थी, अब उसका काम यहां पर आ गया कि इस जगह के ऊपर हमें यहाँ पे पावर कैंडल मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा कि हम पावर कैंडल पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम पावर कैंडल के बनने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी ट्रेड इसके बाद होगी। हम जो है कि इंस्टीट्यूशंस की फुटप्रिंट्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर ट्रेड करते हैं। हम इंस्टीट्यूशन के जो है कि फुटप्रिंट को चेस नहीं करते, बल्कि हम उसको जो है कि वॉच करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने किसी भी सूरत में इस जगह के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पे कोई पावर कैंडल बनी है कि नहीं बनी है, क्या यहाँ पे कोई जो है कि लिक्विडिटी मौजूद है कि नहीं, जो कि हम आगे अभी जाके पढ़ेंगे। और इसके बाद इसकी बेस के ऊपर फिर हमारा ये डिसीजन होगा कि नहीं यार, ये अगर मार्केट इस जोन के अंदर कहीं आई है तो यहाँ से फिर यकीनन नीचे जाए। सही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि पावर कैंडल का काम जो है कि कहाँ पर आ रहा है। पावर कैंडल का काम हर उस जगह के ऊपर आएगा। अगर वो बुलिश मार्केट है तो हर जो है कि नीचे के रिवर्सल जोन के ऊपर पावर कैंडल बनेगी। आपकी पावर कैंडल मुझे यहाँ पे भी, इस जगह पे भी चाहिए, मुझे इस जगह पे भी चाहिए, मुझे इस जगह पे भी चाहिए, मुझे इस जगह पे भी चाहिए। ठीक है ना। आपकी पावर कैंडल यहाँ पे भी बन सकती है। जब पावर कैंडल यहाँ बनेगी
इस जोन में मार्केट दोबारा आएगी, आई विल ट्रेड। ये जो इसने जो ब्रेक किया है हाई यहाँ इस जगह के ऊपर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो ब्रेक करके चला गया, इसकी मैं बात करूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर कैंडल बनेगी तो मुझे जो है कि वो ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो आप देखें कि हम मार्केट के पास्ट को हम स्टडी करते हैं और उसकी बेस पे फिर जो है कि हम अपनी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अब ये जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इसको, ठीक है। और ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। मैं अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हमेशा जो है कि जैसे ये हाई पॉइंट स्विंग हाई है ना, तो इसको जब इसने ब्रेक करना है तो ये जिस जो ब्रेक करेगी वो बॉडी ब्रेक करेगी तो स्विंग स्ट्रक्चर काउंट होगा, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर वरना काउंट नहीं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ये मार्क कर देता हूं, ये मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है बुलिश का, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो मार्केट फिर ये नीचे आई है। अब ये वाला जो मूव जो बना है आपका इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के साथ, ये जो पूरा मूव बना है आपकी जिस लैग को हम वॉच कर रहे हैं वो ये वाली लैग है, ठीक है ना। क्यों इसको वॉच कर रहे हैं कि इस वाली लैग ने इस वाली लैग का ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो हम इस लैग को वॉच कर रहे हैं। इस लैग के अंदर अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक पावर कैंडल नजर आ रही है इसके बेस के ऊपर जी। सर ये जो विक्स हैं इनको भी कंसीडर करना है इसमें। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखिए ये वाली जो विक्स है ना, जिस स्विंग हाई को ब्रेक किया है तो इसकी तो विक कंसीडर होगी, लेकिन जिस लैग ने ब्रेक किया है ना उस लैग की स्विंग कंसीडर, उस लैग की बॉडी ब्रेक करे इसको। जैसे ये मैंने बताया ना ये एक वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल मुझे मिल जाए, मैं आपको अभी बता दूं कि ठहरिए कहाँ गई, नीचे की तरफ शायद मिल जाएगी। हाँ ये देखिए जैसे ये स्विंग लो बना है ना, तो इस स्विंग लो को अगर आप देखिए तो इसकी बॉडी ने जो है ना कि इसकी विक ने इसको ब्रेक किया, ये वैलिड नहीं है। अगर इसको मैं उठाऊं ये वाला स्विंग हाई, तो इस स्विंग हाई की इस वाली कैंडल की बॉडी ने ब्रेक किया, तो मेरा जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा, ये वाला होगा। और जो मेरी जो लैग जिसको मैं कंसीडर करूंगा वो ये वाली लैग होगी जिसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इस लैग को ब्रेक किया है, यहाँ पे आपके पास जो है कि पावर कैंडल बनती हुई नजर आ गई है ये, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर जब हम देख रहे थे यहाँ पे भी आपको पावर कैंडल बनती हुई नजर आई। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए ये आपका जो है ना कि एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे ये बताइए जरा। नहीं हुआ क्योंकि विक्स नहीं हुआ ना, ये विक्स है तो ये नहीं हुआ आपका, ठीक है ना, ये बेहतरीन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ये वाली जो लैग जो आपकी बनी है इस लैग के अंदर ये सारी की सारी ट्रेडिंग हुई है, और ये वही वाला पैटर्न है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं और उसके बाद किसी एक डायरेक्शन में इसको ब्रेक करते हैं। और आप देखिए कि अगर मैं उसी एरिया को मैं वॉच करूं तो ये हमारा जो है कि लो था, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर हाई बना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है। ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट हमारे हिसाब से तो ये बुलिश है, ये बुलिश है। फिर उसके बाद मार्केट इस पूरी रेंज के अंदर ये ट्रेड करती रही है। उसके बाद इसने आके हाई विक से इस पूरी एरिया की लिक्विडिटी को जो है कि स्वीप किया है, फिर नीचे आके इसने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर दिया। तो अब ये वाला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका बुलिश था और ये वाला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका बेरिश था, सही है। अच्छा अब इसी एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ, कौन सा टाइम है ये, 21 फरवरी है ना, करीब है। अब मैं यहाँ पर एक जो है ना कि लाइन मार्क कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर, और एक लाइन में मार्क कर रहा हूँ आपकी इस जगह के ऊपर, ठीक है ना। ये दो आपके स्विंग हाई स्विंग लो बने और यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ये पूरा हमारा इंटरनल है ना। और इसको मैं 15 मिनट से उठा के मैं 4 आवर में चला जाता हूँ। बताइए आप कितना छोटा आपका मूव है, आपके सामने ये चीज नजर आ गई यहाँ पे बनती हुई है। बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट सा मूव है, ऐसे ही है ना। और अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ था, लेकिन ये नीचे आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ था। और उसके बाद अगर अब आप ये देखिए कि आपका इसका पिछला जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर था वो कहाँ पे था, वो आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये वाला था, यानी कि ये हुआ है, फिर आपका ये हुआ है, ठीक है, और इसके बाद फिर आपका एक अदद ये हुआ है, फिर ये हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह जो है कि नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा अब अगर आप इसी 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें
तो इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो आपका जो लोएस्ट मूव बना है वो ये वाला बना है, ठीक है, और इसका जो हाईएस्ट एरिया है वो ये वाला है। अब आपको खुद यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये जो हाई बनाया है इसका, इस लेग का, तो वो लेग आपकी जो है कि किस तरीके से जो है कि उसने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ पे और किस तरीके से हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, सॉरी, क्योंकि इसकी विक कंसीडर होती है ये वाली, सही है। तो आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि मार्केट अभी तक जो है कि इन दो के बीच में जो है ना कि ट्रेडिंग कर रही है। ये पूरी की पूरी साइड में मार्केट इसके अंदर ट्रेड होगी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जब हम जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्लियर कट हमें अंदाजा हो रहा है कि ये जो पूरे का पूरा जो डाउन मूव या अप मूव आया था, यहाँ पर हम लोगों ने बेहतरीन किस्म की जो है ट्रेडिंग अपनी की 4 आवर के टाइम फ्रेम में, सही है। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ से उठाऊं और डेली में ले जाऊं तो आपके सामने और भी 1 या 2 बार के अंदर जो है ये पूरी सिचुएशन आपके सामने बनती हुई नजर आ रही है, देखिए, ठीक है ना। तो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मेरा जो है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने एनोटेशन टूल्स उठाइए और चार्ट के ऊपर जो है ना कि मुझे बुलिश जो है ना कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए। ठीक है, ये येलो किसने बनाया? चिंतन ने। कोई और साहब? अच्छा, कोई, मेरे ख्याल में ये, जी सर बिल्कुल आपने सही बनाया है। ब्रेक ऑफ द, नहीं सर ये मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि वो स्विंग पॉइंट है ही नहीं। ये भी नहीं काउंट होगा सर, ये स्विंग पॉइंट नहीं है, आप पीछे की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब है कि जिन साहब ने ये बीच बीच में बनाए हैं ना, ये उनको अभी तक स्विंग पॉइंट का आइडिया नहीं हुआ। देखिए, अगर आपकी मार्केट, बल्कि मार्केट क्या, आप ये मुझे ये बताइए ना कि स्विंग पॉइंट आपका ये वाला बन रहा है या ये वाला बन रहा है? ये आपके स्विंग पॉइंट के ऊपर बनेंगे ना। ये स्विंग पॉइंट है, ये अगर आप इसको बात करते हैं मैं इसको मान लेता, लेकिन इसको मैं कैसे मान लूं? ये तो मिडिल के अंदर आ रहा है ना। ये अगर आप इसको कहेंगे तो ये इस तरफ को आपको इसको बनाना चाहिए, आपको यहां से बैकवर्ड नहीं बनाना चाहिए ना। आपका जो है कि बेसिकली ये वाला अगर स्विंग पॉइंट है तो ये आपका इस तरफ बनेगा, ठीक है ना। आपने पीछे की तरफ जो मार्क किया हुआ, हाँ ये आपने सही बनाया। अच्छा, तो इसको जो है ना कि अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया। अब मेरा एक सवाल ये है कि ये जो मार्क किए, जिन साहब ने भी येलो कलर में मार्क किए थे, वो जरा अब अपना वो बनाए, क्या नाम है उसका, उसकी जो है ना कि इंपल्सिव लैग बनाए। जैसे देखें, ये वाला अगर आपका जो है कि स्विंग पॉइंट अगर आपका ब्रेक हुआ है तो इसका जो है कि लो बताए और उसका हाई बताए। जी सर, इसका लो कहाँ है और उसका हाई कहाँ है? उस वाली लैग जो आपने ब्रेक की है जी, ये समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, या इसके अंदर आप लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम है? हाफिज साहब क्लियर है? अभी सर क्लियर नहीं हुआ, सही जरा मैं कंफ्यूजन सही हो गई। क्लियर नहीं हुआ? अच्छा चलो ठीक है। और कोई साहब जिनको क्लियर ना हुआ हो? ये काजी साहब। सर आई हैड टू सी द वीडियो अगेन। क्या कह रहे हैं? क्लियर, मुझे वीडियो दोबारा देखनी होगी आपकी रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, ये हाफिज साहब एक्चुअली ज्वाइन इन द मिडल, विल सी द रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है शम्स भाई, अगर फर्ज करें जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हम वो लास्ट हाई से ही लेंगे, या जिस तरह भी एक मार्क किया था, मैं अगर मार्क करूं जिस तरह ये चिंतन साहब ने ये मार्क किया था, ये तो ठीक है ये समय, तो ठीक है। अगर मतलब कि फर्ज करें अगर मैं इसको भी यूं मार्क कर सकते हैं, लाइक के ये अगर बॉडी से हुआ है, या ये लास्ट वाला ही हमें देखना है नहीं, आपने भी मार्क जो सही लास्ट मार्क, स्ट्रक्चर? नहीं आपने भी सही मार्क किया, उन्होंने भी सही मार्क किया। इन दोनों के अंदर एक फर्क है, जी ठीक है ना। उन दोनों के अंदर फर्क ये है कि मेरा सिर्फ सवाल एक है। देखिए, एक सवाल सबसे पहले
कि मैं ये आपकी ड्राइंग में क्लियर कर रहा हूं मैं जी कि आप इसको इस तरीके से उठे, देखिए बात देखें कि ये वाला जो है ना, ये वाला जी मार्केट आपकी ये नीचे आई है, हम्म ये ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये नीचे आ गई है आपकी, ठीक है। इसका ठीक मतलब है ये हुआ कि अगर अगर आप इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं, जो कि ये मैंने मार्क किया है, तो अब इसकी ये जो पॉइंट है, इसकी जो जिस लेग ने जो इसको ब्रेक किया है, वो ये वाली है ना लेग, नीचे वाली लेग ये है ना ये, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और है। वो अच्छा, अब इंटरनल बिल्कुल, ठीक तो अब ये पॉइंट आपका हाई है, इसका पॉइंट आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इसका लो पॉइंट बन रहा है, तो अब मार्केट उस वक्त तक जो है कि वो उसी इन द मिडल ऑफ द डायरेक्शन रहेगी, इन द मिडल ऑफ दिस रेंज रहेगी, जब तक कि वो इस हाई को ब्रेक नहीं कर देती, ठीक है ना। और फर्ज करें कि ये मार्केट अगर यहाँ पर है, ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे मार्क करता हूँ यहाँ जी सर। पर, जी सर, चले मैं इस जगह के ऊपर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इधर आ गए। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये वाला जो है ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसने इसको ब्रेक किया है? अभी तक तो नहीं गया नहीं स्ट्रक्चर किया ना, नहीं किया ना। नहीं इसका मतलब तो यही हुआ ना कि देखे ना कि आपके ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे सारे के सारे जो है कि बेयरिश हो रहे हैं, ये भी जी आपका बेयरिश, ठीक है, यहाँ पे भी आपका बेयरिश है, यहाँ पे भी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, तो जिस लैग ने इस पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया ना, इस वाले को, तो ये जो लैग है आपकी, ये इस लैग के अंदर अब आपने अपनी प्राइस एक्शन देखनी है, ये इस लैग के अंदर, ठीक है। और इस लैग के अंदर प्राइस एक्शन चलेगी, और ये उस वक्त तक इसके अंदर इंटरनल चलती रहेगी, जब तक कि या तो इसके हाई को ब्रेक ना कर दे या इसके लो को ब्रेक ना कर दे, सही है। तो अब ठीक अगर है मैं, ठीक है ना, अब अगर मैं यहां से इसको मैं मूव फॉरवर्ड करूं, तो अब आप देखिए, अब इस जगह के ऊपर जब हम आ गए ना ये, तो इसने ऊपर वाला आपका ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया ठीक है। तो ये वाला तो जो था वो तो इस पूरी लैग का इंटरनल स्ट्रक्चर था, इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है समझ ठीक है। गया अच्छा, अब आप ये देखिए कि अभी भी इसने नीचे वाले को ब्रेक नहीं किया है। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि याद है मैंने आपको कहा था कि चेंज ऑफ द डायरेक्शन उस वक्त होगी जब आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और एक बेयरिश स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आपका ये बेयरिश स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपका बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। यहाँ पे आपके कान खड़े हो गए कि शायद मार्केट अपने बॉटम के ऊपर पहुंच चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इस जगह के ऊपर अब आपने अपने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना शुरू करना है, ठीक है। रुक गया मैं यहाँ पे, सही है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस बार ये आपका स्विंग हाई था, इस जी वाले बिल्कुल स्विंग हाई को ये ब्रेक कर दिया इसने, ये हाँ आपका जी कर बुलिश दी कर दिया ना, ये आपका बुलिश बेयरिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ये वाला, बिल्कुल हो गया ठीक है ना। अब बुलिश इसके बाद दोबारा हम आगे जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसके बाद ये जो मूव जो है आपका, ये पूरा ये आपका लो है और ये आपका हाई है, ठीक है, ये अब आपका, ठीक है ना। तो अब हमने इसके अंदर जो भी होगी वो होगी, या फिर ये इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा या इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है ठीक है। अब आगे अब आपकी समझ देखिए फिर कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, जी बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक, आपको अंदाजा इस वाली जगह के ऊपर हमें इस बात का आइडिया हो गया था कि ये पहले ये बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी बेयरिश था, और यहाँ पे हमें पहला बुलिश पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर मिला है, जिससे हमें आइडिया हुआ कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। अच्छा, ये देखिए कि चौंके हमारा जो आखिरी स्विंग हाई जो था वो ये वाला था और आखिरी स्विंग लो ये वाला था, इसलिए हमने इन दो को कंसीडर किया है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने कंसीडर नहीं किया है। अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कंसीडर करना चाहेंगे तो फिर हमें जो है कि लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, सही है ना, ठीक है ठीक है। तो शम्स भाई ये जो हाई था ये अब सॉरी मैं ये सही ड्राइंग नहीं, अगर ये भी तो कहीं ना कहीं यहाँ आके ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो अब यानी ये वाला सारा ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं। जब ठीक ये वाला स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ ना, ये नहीं, मैं इसको इस तरह ना देखें हम, जी आप इसको ये देखिए कि ये मार्केट नीचे आई है, ये वाला आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक जी है ना, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे ये वाला तो यहाँ पर आके ब्रेक हुआ है ना, ये तो यहाँ जी पे पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, तो करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाएगी मार्केट।
लेकिन ये ब्रेक हुआ है जब जिस जगह पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो उसकी ऊपर वाली लेग का स्विंग हाई आप देखेंगे जो कि ये वाला बन रहा है। हाँ, ये बस मुझे थोड़ा था, ठीक है। ठीक है ना। अब ये वाला स्विंग हाई जो है कि आपका ब्रेक जो है कि यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब ठीक। इसके बाद जो दूसरा स्विंग हाई बन गया तो फिर हमने इसको अवॉइड कर दिया। जो रिसेंट स्विंग हाई लो है वो ऐसे- रेलेवेंट है बस। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये किसी के ध्यान में कोई सवाल इसके हवाले से अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बगैर आपकी समझ में जो है ना कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, इंस्टीट्यूशन मूव किस तरह कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यही पॉइंट है जहां मैं भी वैसे भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, नॉर्मल भी ट्रेडिंग में भी। हाँ, तो ये इसी वजह से हो रहा है ना कि जी। चीज जो है कि जब तक क्लियर नहीं होगी वो नहीं होगी। अच्छा, अब जो है ना कि इसको जो है कि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं, और इसको कंप्लीट कर देते हैं। आपके सामने ये चीज जो कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए, चलिए तो वैसे ही खत्म हो गई मार्केट। यहां पर अब जो है कि इस जगह के ऊपर आपका आखिरी स्विंग लो कहां पर है? नहीं, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहां पर हुआ? आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहां हुआ है? बुलिश बेयर ऑफ द स्ट्रक्चर, ये वाला, ये हमने मार्क किया था ना, ब्लू वाला। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये जो लो इस वाली लेग का जो लो बन रहा है वही हमारा होगा, यहां पे कहीं बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही रफली मार्क कर रहा हूं ये कि ये जब तक अब ये ब्रेक नहीं होगा, ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। मार्केट इसके अंदर जो है कि जो चल रही है वो जब तक इसके डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, जब तक वो नीचे आ रहा है, वो ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा। चिंतन, ये आपने जो चीजें मार्क की थी ना वो लोअर टाइम फ्रेम के हवाले से तो सही है, इस टाइम फ्रेम के हवाले से सही नहीं है। अच्छा, एक और जो चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, अब पता नहीं वो टाइम है कि नहीं, टाइम तो काफी हो गया आगे, लेकिन हमारा चूंकि ये आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है, काजी साहब आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो हमारा जो आखिरी जो दिन है आज का इस हफ्ते का, और वो जो चीज जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है आपकी, कहाँ गई, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद ये कर लिया, ये कर लिया। ट्रेंड की जो डायरेक्शन जो है ना कि ट्रेंड किस तरह बनते हैं वो अब आप लोगों की तकरीबन समझ में आ ही गया है। ये देखिए, ये आपका जो है कि हायर हाई लोअर लो और ये सारे जो बन रहे हैं ना, तो फर्ज करें कि आपकी मार्केट का ये हाई बना है, ये फिर आपका जो है कि ये लो बना है, हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर हायर लो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज देखेंगे जो मैंने आपको वहां पे बताई है कि ये पहला आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये हुआ जिसे हम बुलिश कहते हैं, यहाँ पे हुआ ये बुलिश है, यहाँ पे किया बुलिश है। अब ये जब ये बेरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा तो आपका ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज होगी, सही है। तो दो चीजें हम देखते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर। पहली चीज हम ये देखते हैं कि आपका प्रीवियस जो स्विंग लो पॉइंट है वो ब्रेक हुआ हो, और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जो आपका प्रीवियस स्विंग हायर हाई है वो जो है कि प्रोटेक्ट हो गया, यानी कि मार्केट उसको ब्रेक करने में फेल हो गई हो। जब आपको ये दो साइन मिल जाए तो आप समझ लें कि आपका ट्रेंड जो है कि चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे ये फिर अब जो देखें ना, अब ये यहाँ पे मैंने जो है कि ये इसको इस तरीके से हमने ले लिया ये, और ये आपका जो है कि हाँ वैलिड पुल बैक जो है ना कि उसको मैं बताना चाह रहा था, मेरे ध्यान से निकल गया था कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपने जितने भी स्विंग पॉइंट देखे ना, वहां पे एक चीज आपने देखी होगी कि जहां पे भी मार्केट रिट्रेस हो रही है वहां पे स्विंग लोज या स्विंग हाइज बन रहे हैं। उस स्विंग लोज और स्विंग हाई के अंदर आपका जो वैलिड जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा ना, वैलिड, वही आपका वैलिड पुल बैक भी होगा। अब वो किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये देखें, ये मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, ये इसने स्विंग हाई बनाया। अब ये जिस कैंडल को स्विंग हाई उसने बनाया है, उसके बाद वाली कैंडल ने या इसके दो बाद वाली कैंडल ने जब इसको ब्रेक कर दिया इसके लो को बॉडी के साथ, तो वो ही हमारा वैलिड जो है कि पुल बैक कहलाएगा, वरना दूसरा हमारे पास वो वैलिड पुल बैक नहीं कहलाएगा। और ये चीज जो है ना कि इसको थोड़ा सा जहन में रखिए, और उसके बाद दोबारा आ जाइए यहाँ पर। अब मैं जो है ना कि यहाँ पे कुछ चीजें मार्क करने जा रहा हूँ, ये मैं इसको डिलीट कर देते हैं सारे ड्राइंग, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। जी सर, ये बताइए कि ये आपका वैलिड पुल बैक है, क्योंकि ये जो ये देखे ना ये मूव नीचे आया ना आपका, तो इसका जो लो था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है।
और इसके बाद ये मार्केट आपकी ऊपर गई है। फिर इसके बाद अब मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका वैलिड पुल बैक है? ये वैलिड पुल बैक नहीं है, सही है ना? क्यों नहीं है? कि आप ये देखिए कि ये 1 या 2 3 कैंडल ने किसी ने भी जो है ना कि इस प्रीवियस जो आपका जो नीचे जो मार्केट आई थी उसके लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं कि ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए ना कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ ये, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है। ये हमारा, हम इसको वैलिड पुल बैक कह सकते हैं कि ये नीचे आई है मार्केट पूरी और उसके बाद जो है ना कि ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक हुआ है ना। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वैलिड पुल बैक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये वाला जो है ना, ये वाला आपका लो पॉइंट था और ये इसका हाई था। तो जो आपकी आखिरी कैंडल होगी ना जो पुल बैक की, उसको जो है कि ऊपर की तरफ ब्रेक करना जरूरी है अगर आप मार्केट ऊपर जा रहे हैं। इस तरह ये आ जाइए तो ये वाला आपका आ गया, ठीक है ना, ये आपका इसने ब्रेक किया, फिर ये वाला आपका जो है। तो लेकिन क्या है कि नीचे की तरफ अगर आप देखें ना तो यहाँ पे कोई इतना खास हमें जो है ना कि कोई स्विंग पॉइंट नजर नहीं आता जिसने इस पूरी लैग को ब्रेक किया हो। तो इस वजह से जो है ना कि मैं इसको वैलिड तस्वीर नहीं करता। इसको मेरे ख्याल में हम ये करेंगे कि ये जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और अभी तो हमारे ऑलरेडी जो है कि घंटा हो चुका है। हम इसको जो अगला जो सेशन होगा ना ट्यूसडे को, हम इसको दोबारा स्टडी करेंगे आगे जाने से पहले वैलिड पुल बैक को, सही है। और उसके बाद उससे आपको फिर जो है ना कि स्विंग हाई स्विंग लोज को समझने में आसानी हो जाएगी। फिलहाल जो है कि आप अपनी फोकस जो है ना कि इसी के ऊपर रखिए। जो हम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ 2-4 चीजें बनाई थी, कहाँ गया, एंड शो कर देते हैं। और ओके, ये जो बार जो है ना ये इसके ऊपर और इसके ऊपर आप अपना फोकस कीजिए और जो हमारे जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है ना इनके ऊपर। तो बाकी इसके अलावा जो वैलिड पुल बैक जो है कि हम जो है अगले जो ट्यूसडे को जो क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे। और ब्राइम और कोशिश ये करें कि कम से कम जो है ना कि इन पॉइंट्स के हवाले से आप लोग कम से कम जो है ना कि 2-2 3-3 चार्ट्स के ऊपर मार्किंग करके ग्रुप के अंदर शेयर कर दें ताकि समझने में आपको भी आसानी हो, लोगों को भी आसानी हो। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी इन चीज़ों की, ये चीज़ें जो है ना कि सुनने से नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले, फिर हम वरना हम इस सेशन को जो है खत्म